जय हिंद साथियों, मैं धर्मेंद्र सोलंकी फिजिकल ट्रेनर। मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। दोस्तों, अभी हाल में मध्य प्रदेश कांस्टेबल का फिजिकल चल रहा है और अभी बहुत सारे बच्चे स्पोर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि स्पोर्ट्स के भी इवेंट आ रहे हैं। तो सभी के मन में एक सवाल होता है कि सर, हम जब दौड़ते हैं तो दौड़ने के टाइम पे क्या डाइट लेना चाहिए जिससे हमारी रनिंग में सुधार हो, हम अच्छा दौड़ पाए, हमारा स्टेमिना अच्छा रहे, हम अधिक देर तक दौड़ पाए। तो दोस्तों, ये सब जो होता है ये पूरा डाइट का एक कलेक्शन होता है कि आपका पूरा डाइट का कलेक्शन करना पड़ेगा मिनरल्स के अकॉर्डिंग। जो आपका पोषण आहार होता है, जो पूरे पोषण आहार आपकी जो थाली होती है, आपकी डाइट की जो थाली होती है, उसमें पूरा पोषण होना चाहिए। पूरा पोषण के अंदर मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा कि आपका डाइट का कौन सी डाइट लेना है जिससे आपकी रनिंग बेहतर हो, आपका परफॉर्मेंस सुधरे और आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओ। तो उसके अंदर सबसे पहले दोस्तों आपको समझना होगा कि जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमको वर्कआउट से पहले क्या खाना चाहिए, क्या वर्कआउट के दौरान खाना चाहिए, वर्कआउट चलते टाइम क्या खाना चाहिए, वर्कआउट के बाद में हम क्या खाना चाहिए। तो मैं आपको धीरे धीरे करके एक एक करके सारी चीजें समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जब हम वर्कआउट करने आते हैं, हमारा वर्कआउट करना, हमको तैयारी करने आते हैं, तो उससे पहले हम क्या खाएं। दोस्तों, आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जब हम वर्कआउट करने आते हैं तो हमको वर्कआउट करने से पहले सबसे पहले हमारे जो डाइट होती है, हमारी डाइट के अंदर हमारे पास भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारे शरीर में, कार्बोहाइड्रेट पेट्रोल का कार्य करता है। पेट्रोल अर्थात जैसे कि जो हमारे शरीर के अंदर त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है, क्विक एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट। तो हमारे जो वर्कआउट करने से पहले, जो वर्कआउट बिफोर जो डाइट होती है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होनी चाहिए। वर्कआउट जब हमारा चलता रहता है, हम वर्कआउट कंटिन्यू करते रहते हैं, उस टाइम हमारी बॉडी में मिनरल्स का लॉस होता है। तो हमारे पास मिनरल्स होना चाहिए, जैसे कि मिनरल्स में हम ग्लूकोज का इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ETC। ये सब चीजें हमारे जब वर्कआउट करते हैं तो हमारे पास पानी की बोतल आना चाहिए। ये सब हमको वर्कआउट के दौरान करते रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है, बहुत सारे जब बच्चे तैयारी करते हैं तो उनको एक डाउट होता है कि हम सब दौड़ते दौड़ते हम पानी नहीं पीना चाहिए, है ना, दौड़ते दौड़ते कुछ खाना नहीं चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपका जो खाना पीना ये सब डिपेंड करता है आपकी श्वसन क्रिया पर। यदि आपकी श्वसन क्रिया यदि इतनी तेज चल रही हो कि यदि हम कोई चीज खा पी रहे हैं तो वो अगर अंदर नहीं जा रही तो हमको उस दौरान नहीं खाना है। बाकी यदि हमारी श्वसन क्रिया कंट्रोल में है, हमारे यहाँ श्वसन क्रिया कंट्रोल में है, तो हम किसी भी चीज को खा पी सकते हैं, चाहे बॉडी पूरी पसीने में हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, जब हम वर्कआउट खत्म हो जाता है तो बोले सर, वर्कआउट खत्म होने के बाद हम क्या करें कि हमारी एनर्जी बनी रहे। तो उसके लिए क्या होता है कि जब हम पूरा वर्कआउट खत्म हो जाता है तो दोस्तों हमारा क्या होता है, बॉडी में से जो हमारा प्रोटीन रहता है ना, हमारा प्रोटीन का क्या होता है, लॉस होता है। सीधी सी बात है कि जो हमारी बॉडी का पोषण आहार है वो जो लॉस हुआ है, हमको वापस उसको गेन करना है। गेन करने के दौरान क्या होता है कि गेन करने के समय हमको क्या करना है कि जो हमारी प्रोटीन है, हमको अधिक से अधिक, जब हम वर्कआउट करते हैं तो प्रोटीन की खपत होती है, तो हमारे को प्रोटीन लेना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमको किस किस चीजों का कब कब सेवन करना है। दोस्तों, वर्कआउट करने से पहले हमको कार्बोहाइड्रेट लेना है। वर्कआउट चलते दौरान हमको क्या करना है, हमको मिनरल्स बॉडी में लेना है जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती रहे। और दोस्तों, वर्कआउट खत्म होने के बाद प्रोटीन लेना है। इन सभी चीजों को आप देख सकते हैं, जैसे कि फॉर उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कार्बोहाइड्रेट लेना है तो कार्बोहाइड्रेट किन किन चीजों में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा मोस्टली कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है आलू के अंदर। पोटैटो देखा आपने, पोटैटो, उसके अंदर, आलू के अंदर स्टार्च की मात्रा बहुत अधिक होती है। स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, जो कि जैसे आलू के अंदर स्टार्च होता है, स्टार्च के अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। हम दौड़ने से पहले 2 शॉर्ट स्मॉल साइज के पोटैटो बॉईल कर लो। आप बॉईल करने के बाद ठंडे हो जाते तो उनको खाकर आप दौड़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद जैसे हमारे बिस्किट होते हैं,
टोस्ट होते हैं, ये सब उच्च क्वालिटी के जो टोस्ट होते हैं वो आप खाकर सेवन कर सकते हो, या तो सेब खा के जा सकते हो आप दौड़ सकते। और ध्यान रहे दौड़ते टाइम आपके पास पानी की बोतल होना बहुत जरूरी है, कि आप दौड़ते दौड़ते यदि आप ज्यादा थक जाते हो तो आप पानी पियोगे तो उससे आपको वापस दोबारा एनर्जी मिल जाएगी। उसके बाद जैसे हम वर्कआउट हमारा फिनिश होता है, उसके बाद हम वर्कआउट करने के बाद जहाँ यदि हम रेंटल रहे तो रूम पर जाते हैं, घर जाते हैं, तो आप घर पे जाओ अच्छे से, हो सकता है कोशिश करो कि जो आंगनवाड़ी में जो सत्तू मिलता है, जो दलिया मिलता है, हम उसका सेवन करें। और वो नहीं मिल पाता है तो जो घर पे हमारा गेहूं रहता है, गेहूं का दलिया, उसके अंदर जो दलिया बनवाते हो तो उस दलिये के अंदर आप क्या करो कि उस दलिये के अंदर आप थोड़ी सी जो दलिया पिसवाने जाते हो तो जो गेहूं के अंदर थोड़ी सी मक्का जो रहती है हमारी, मक्का मिला दो। अगर आपके पास उपलब्ध होती है तो उसमें थोड़ी सी ज्वार मिलाओ, उनको मिक्स करके दलिया बनवा, और उसकी जो है सुबह सुबह हमको दलिया बनाकर यहाँ से वर्कआउट करने के बाद खाना है। उसके बाद जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हम गला कर आते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स में होता है हमारा सोयाबीन के 5 से 6 दाने, इससे ज्यादा नहीं होना। उसके बाद जो होता है हमारे मूंगफली के दाने, 4-5 बादाम के दाने डाल दिए, किशमिश, और हमारे जो खड़े मूंग रहते हैं, हरे मूंग, उनको, ये सभी को आपको खाने का मैं तरीका बताता हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इनको जैसे सुबह का खाना होता है तो शाम को उनको गला देते हैं और सुबह खा लेते हैं। तो दोस्तों उनको खाने से कोई इतना फायदा नहीं होगा जब तक वो अंकुरित नहीं होंगे। उनको अंकुरित करने के लिए आपको क्या करना होगा ये मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। आप सभी चीजों को मिक्स करिए, और सुबह जब हम वर्कआउट करने आते हैं उसके पहले आप उनको सुबह गलाइए। क्या करिए, सुबह गलाए उनको। सुबह उन सभी को गलाने के बाद शाम को जब हम शाम होती है तो शाम को सभी का अंदर से जो ड्राई फ्रूट आपने गलाए हैं उसके अंदर से उसका पानी निकाल दो, और उनको सभी को एक कपड़ा लो, जो सूती कपड़ा होता है जिसके अंदर से पानी आराम से बाहर हो जाए, उनको सूती कपड़े में बांध कर आप रात में उनको अंधेरे में रख दो। अंधेरे में रखने के बाद जब हम सुबह उनको वापस देखेंगे, यहाँ से वर्कआउट करने के बाद घर जाते तो पूरे से अंकुरित हो जाए। तो अंकुरित के अंदर जो होता है, जो अंकुरण आता है उसके अंदर होता है ग्रोथ हार्मोन्स होता है, ग्रोथ प्रोटीन पाया जाता है उसके अंदर। क्या पाया जाता है, ग्रोथ प्रोटीन। ग्रोथ प्रोटीन से हमारी बॉडी में बहुत जल्दी डेवलपमेंट होता है, इसलिए हमको ड्राई फ्रूट्स को खाना चाहिए। और यहाँ से जाने के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ से जाने के बाद आपने दलिया वगैरह बना के खाया, फिर आप 10-11 बजे तक वो थोड़े थोड़े करके ड्राई फ्रूट्स खाते रहिए, और 12 बजे के लगभग आपके भरपेट अच्छे से खाना खाइए। और ध्यान रहे कि मॉर्निंग के खाने में आपके साथ उसके अंदर चावल की मात्रा होना चाहिए जरूर। चावल, जी हाँ, राइस, आपके भोजन के अंदर 1 बास्केट राइस जरूर होना चाहिए, उसके अंदर 1 बास्केट दाल जरूर होना चाहिए, क्योंकि दाल के अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। और जो चावल होता है उसके अंदर राइस, कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है चावल की। तो ये ऐसे करके हमारी जो थाली होती है वो पूरी पोषण आहार से मजबूत हो जाती है, और वो आपको प्रॉपर एनर्जी देगी, जिससे आप प्रॉपर वर्कआउट कर पाओगे, जिससे आपका निखार आएगा आपके वर्कआउट में, आपका वर्कआउट अच्छा हो पाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल पर आपसे मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। DS स्पोर्ट्स अड्डा चैनल आपके लिए, आप किसी भी टाइम कुछ क्वेश्चन करना हो तो कमेंट में कर सकते हो। यूट्यूब पर मेरे नंबर डले, आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो। जय हिंद।